हाँ भाई, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो सेक्शन डी है उसके सारे एक्सट्रैक्ट की, जो प्रोज से हैं, पोएट्री से हैं। ठीक है, तो यहाँ हम शुरू करने वाले हैं जो हमारी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो एक्सट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड। क्राउड मतलब होता है भीड़, तो बहुत भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट टू ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से जितनी भी बुरी खबरें आई थी वो बुलेटिन बोर्ड से आई थी। मतलब बुलेटिन बोर्ड ही बुरी खबरों का स्रोत था। द लॉस्ट बैटल, युद्ध हारना। बैटल मतलब होता है युद्ध, युद्ध का हारना। ड्राफ्ट, द ऑर्डर फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर्स, मतलब मिलिट्री के जो ऑर्डर आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, थॉट टू माई सेल्फ मतलब खुद से सोचना, मैंने खुद से सोच, हाँ, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला है। देन, तभी। एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, मतलब मैं जल्दी जा रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल के लिए लेट हो गया था। उतना फास्ट जितना मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, मतलब जो लोहार वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटाइज, मतलब अपने चेलों शिष्यों के साथ, या जो उसके काम करते थे उसके यहाँ। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, या बब से मतलब है बॉय, लड़का, इतना तेज मत भागो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है भाई तो स्कूल पहुँचने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल लेटिन गार्डन में, गार्डन में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब बिल्कुल एक सांस में हाँफते हुए। ठीक है, तो चलो अब इसकी जल्दी से आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर पहले का क्या हो जाएगा। वाई वॉज देयर आ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ड्यू टू बैड न्यूज़, बिल्कुल बैड न्यूज़ थी। ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था, बिल्कुल सही है। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, तो ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा डी। क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी, ऑल अबव। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो हमारे आंसर होंगे वो क्या होंगे। इसका हो जाएगा व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर, बैड न्यूज़, बी आंसर होगा इसका। व्हाट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन्स, कमांडिंग ऑफिस, मिलिट्री ऑफिस, कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, व्हाट डज द आउट ऑफ ब्रीथ, गास्पिंग मतलब हाँफते हुए एक सांस में सीधा। इसके राइटर कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, अल्फोंस डोडेट, अल्फोंस डोडेट इसके राइटर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर, वो उसका मोरल बूस्ट करना चाह रहा था, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब जल्दी से हम अगला देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये हमारा है लॉस्ट स्प्रिंग से। ठीक है, जो कि अनीस जंग ने लिखा है। ठीक है, वाई डू यू, ये पहली बार जब अनीस जंग साहिब से मिलती हैं तब का है। हाँ, ये जब अनीस जंग पहली बार साहिब से मिलती हैं तब का ये है। ठीक है, देखो आंसर, सॉरी पैराग्राफ। वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। ये काम मतलब कचरा बीनने का काम। आई आज साहिब, मैंने साहिब से पूछा। हूम आई एनकाउंटर, एनकाउंटर मतलब मुलाकात होना या मिलना, जिससे मैं मिलती थी। एवरी मॉर्निंग, स्क्रॉन्गिंग मतलब खोजते हुए, इसका मतलब है खोजना, खोजना क्या खोजना। ऑफ गोल्ड, गोल्ड मीन्स कीमती चीज़ें, मतलब कचरे में, की ढेर में। इन द गार्बेज डंप, गार्बेज डंप्स मीन्स कचरे का ढेर, कचरे के ढेर में जो वो चीज़ें खोजता था वो। ऑफ माई नेबरहुड, आगे देखो। साहेब लेफ्ट हिज होम, साहेब अपना घर छोड़ के आया था। लेफ्ट हिज होम मतलब घर छोड़ के आया था। होम लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले वो अपने घर से आ गए थे, घर से मतलब बांग्लादेश के रहने वाले थे वहाँ से। सेट, सेट मतलब बना हुआ था उसका घर। एमेडिस्ट मतलब बीच में। द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के घास के मैदानों में। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, मतलब उसको तो बिल्कुल भी याद नहीं है, डिस्टेंट मेमोरी भी नहीं है, पुरानी कोई याद भी नहीं है, मतलब उसको तो वो तो भूल गया सब। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए थे। स्टॉर्म मतलब तूफान, बहुत सारे तूफान आए थे। स्वेप्ट अवे मतलब उड़ा ले जाना, जो उड़ा ले गए थे, उड़ा ले जाना। ठीक है, जो उड़ा ले गए थे। देयर फील्ड एंड होम्स, उनके घर को और उनके खेतों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे ऐसा बताती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए वो वहाँ से चले आए थे। ठीक है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, वो वहाँ से चले आए थे। लुकिंग फॉर गोल्ड मतलब रोजी रोटी की तलाश में, कह लो। गोल्ड से मतलब यहाँ रोजी रोटी के कोई भी साधन। बिग सिटीज़ वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, उसने कहा मेरे पास और कचने करने को कुछ है नहीं। ही मटर्स लुकिंग अवे मतलब उसने बड़बड़ाया, मुंह में ही बड़बड़ाते हुए धीमी आवाज़ में बोला, दूसरी तरफ देखते हुए, नजरें ना मिलाते हुए। गो टू स्कूल, मैंने कहा। आई से ग्लिबली,
ठीक है। मैंने उससे कहा कि भैया स्कूल जाया करो, रियलाइजिंग, और मुझे ये एहसास होने लगा इमीडिएटली, तुरंत, हाउ हॉलो एडवाइस मस्ट साउंड, कि मैंने जो एडवाइस दी वो कितनी खोखली है, कि बेचारा गरीब बच्चा कैसे स्कूल जाएगा, इसके पास कहाँ से फीस आएगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड वैन ही दे बिल्ड वन, उसने कहा आई विल गो, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर बन जाएगा तो मैं जाऊँगा। मैंने कहा इफ़ आई स्टार्ट विल यू कम, मैंने कहा कि भैया अगर मैं शुरू करूँगी तो क्या आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मतलब मजाक करते हुए मैंने ऐसा कहा। ठीक है। अब देखो हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस, अनीस जंग है इसकी ऑथर। ठीक है, कौन है इसकी ऑथर, अनीस जंग है। हु इज़ द ऑथर, ऑथर है अनीस जंग। दी आंसर है दिस स्टोरी इज़ एन एक्सर्प्ट, मतलब इसको लिया गया है फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, कौन सी बुक से लिया गया है, इसका ये है स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड, ब्रेहम। आगे देखो हु वॉज साहिब अ रैग पिकर, रैग पिकर मतलब कचरा बीनने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि सारे कवर करने हैं। वॉट वॉज साहिब लुकिंग फॉर, जाहिर सी बात है गोल्ड ढूंढ रहा था वो। गोल्ड से मतलब कोई भी कीमती चीज़, सोना थोड़ी मिलेगा कचरे में, कोई कीमती वस्तु जिसकी एनकैशमेंट वैल्यू हो। वाई डिड साहिब नॉट गो टू स्कूल, हैड नो मनी टू पे फीस, उसके पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए। उसके बाद है वाई इज़ द ऑथर कॉलिंग गार्बेज अ गोल्ड, गोल्ड क्यों कह रहा, बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू, मतलब उसको बेचकर जो भी कचरा उसे बेच के पैसे मिल जाएंगे, तो उनके लिए वो गोल्ड जैसा ही है। ठीक है। अब ये जो थर्ड पैराग्राफ है ये है हमारा थर्ड लेसन से, जिसका नाम है डीप वाटर, और इसके राइटर हैं विलियम डगलस। देखो मैं यहाँ बता भी देता हूँ, विलियम डगलस। इट हैड हैपन्ड, ये ऐसा हुआ था, व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड, मतलब ये बता रहे हैं ये घटना कब की है, जब मैं 10 से 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम, मैंने स्विमिंग तैरना सीखने का डिसाइड किया था। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा, ठीक है, याकिमा, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, मतलब याकिमा रिवर पर जो पुल बना था YMCA वो सीखने की अपॉर्चुनिटी देता था। हाँ आगे देखो, द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, ट्रेचरस से मतलब है, वैसे ट्रेचरस का मतलब धोखेबाज होता है, लेकिन मतलब यहाँ जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, जिसमें बहुत सारे लोग डूब गए हैं। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, और मेरी माँ लगातार मुझे इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी कि बेटा खतरनाक नदी है। एंड केप फ्रेश इन माई माइंड दैट डिटेल ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, और कौन कौन डूबा है उनकी डिटेल मेरे दिमाग में डालती रहती थी। बट YMCA पुल वॉज सेफ, ये सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो साइड, मतलब जब उतला हिस्सा था वो 2 या 3 फीट था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर दूसरी साइड 9 फीट था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मेरे को 2 पानी में तैरने वाले वो लाइफ जैकेट टाइप के होते हैं ना, 2 पंख ले लिए मैंने पानी के लिए, विंग मतलब पंख। एंड बैन टू द पूल, आई हेटेड वॉक नेक्ड इनटू इट, मैं उसमें बिना कपड़ों के चलना मुझे अच्छा नहीं लगता था, नेक्ड मतलब बिना कपड़ों के। एंड सो माई स्किनी लेग्स, मेरे पैर दिखते थे। बट आई सबड्यू माई प्राइड, मैंने इसको दबा दिया, सबड्यू मतलब दबा देना अपने इस प्राइड को। एंड डिड इट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। हाउ एवर आई हैड एन एवर्सन, एवर्सन का मतलब होता है डिसलाइक, ठीक है, एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई aversion टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं पानी में आता हूँ तो मुझे इससे थोड़ी सी क्या होता है, डिसलाइक, नहीं पसंद नहीं करता हूँ मैं। दिस स्टैंड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड, ये तब की बात है जब मैं 3 से 4 साल का था। ईयर ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन द कैलिफोर्निया, पिताजी कहाँ ले गए थे, कैलिफोर्निया बीच पे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ, में हम लोग सर्फिंग कर रहे थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर, मतलब वो मुझे लिए हुए थे, मैं उनके ऊपर टंगा हुआ था। एट द वेव्स नोक्ड मी डाउन, पानी की लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया, मैं नीचे गिर गया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बहने लगीं। आई बरीड इन वाटर, में पानी में दब गया, बरीड मतलब दब जाना, दफन हो जाना, दब गया। इन वाटर माई ब्रीथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड मतलब डरना, मैं डर गया, बहुत ज़्यादा डरना, बहुत ज़्यादा डर गया। ठीक है, हु इज़ द ऑथर, ऑथर तो विलियम डगलस हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इनके सारे आंसर, दिख जाएंगे एक साथ ही। विलियम डगलस इसके ऑथर हैं। YMCA स्टैंड यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, वेयर डिड द ऑथर गो विथ हिज फादर, कैलिफोर्निया। वाई डिड द डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन द बाय बेब ने उसे पानी में गिरा दिया तो तब से उसे डर लगने लगा था, बिकॉज ऑफ। हाँ आगे देखो, द स्टोरी डीप वाटर इज़ अबाउट फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। ठीक है,
उसके बाद लास्ट क्या है, द वर्ड एवर्सन मीन्स डिसलाइक, अभी अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आंसर थे। आगे बढ़ते हैं। ये है रेड ट्रैप वाला। ठीक है, रेड ट्रैप वाला जो चैप्टर है उससे है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये दुनिया उसके लिए कभी भी काइंड नहीं थी। काइंड मतलब दयालु, मतलब दुनिया ने उस पर कभी दया नहीं दिखाई थी। सो इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय, इसलिए उसे एक अजीब सा आनंद मिलता था। काय में आनंद मिलता था, थिंक इल ऑफ इट, इसके बारे में बुरा सोच के। थिंक इल ऑफ इट मतलब बुरा सोच के। इन दिस वे इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम, ये उसके लिए सबसे अच्छा पास टाइम बन गया। पास टाइम मतलब समय बिताने का जरिया। ऑफ हिज ड्यूरिंग डियरी प्लॉडिंग, मतलब जब बिक्री नहीं होती, वो फालतू होता, तो यही सोचता वो। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचना। ही न्यू हु हैड लेफ्ट दैम सेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर मतलब जाल। मतलब वो कहता था ये दुनिया जो है ना एक चूहे का पिंजरा है, बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, बहुत सारे सर्कल कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और फंस जाएंगे। ठीक है, एंड अदर हु वर स्टिल, जो दूसरे अभी स्टिल, अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, बेट मतलब लालच, जैसे चूहे के पिंजरे में लालच होती है ना, कोई लड्डू वड्डू, ऐसी दुनिया में पैसा, सोना, चांदी, अच्छा घर, ये सब लालचे हैं। लोग इसकी तरफ चक्कर लगा रहे हैं और एक दिन फंस जाएंगे। तो इस बात से उसे बड़ा मज़ा आता था कि ये सब दुनिया वाले सब के सब चूहे हैं और सब फंसेंगे। वन डार्क इवनिंग, एक शाम को, एज ही ट्रजिंग अलोंग द रोड के किनारे चला जा रहा था, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, जैसे छोटा सा एक कॉटेज दिखा, मतलब कहें एक घर दिखा, बाय द रोड साइड, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क द शेल्टर, शेल्टर मतलब ठहरने के लिए जगह मांगने लगा। द नाइट नॉर वॉज ही रिफ्यूज, लेकिन उसे वहाँ मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ सोर फेस, पहले उसको देख के लोग बुरे मुंह बना लेते थे, अब किसी ने नहीं बनाया। विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड, जो ओनर था वो कौन था, एक ओल्ड मैन था। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसके बच्चे नहीं थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन, उसे खुशी हुई किसी व्यक्ति को देखकर, टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, जिससे वो अपने अकेलेपन में बात कर सकता था। ही इमीजिएटली पुट द पोरिज, पोरिज का मतलब होता है बेटा खिचड़ी, उसने खिचड़ी की हंडी चढ़ा दी, पॉट ऑन द फायर, एंड गेव हिम सफ़र, उसे खाना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देन ही कार्ब्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल से एक बड़ी सी स्लाइस लेके, बड़ा सा टुकड़ा लेके आया। दैट वॉज इनफ फॉर बोथ द स्ट्रेंजर, मतलब उस अजनबी पाइप के लिए, एंड हिज ओन। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड प्लेड, उसके बाद कार्ड। ठीक है, और उसके बाद एक गेम का नाम है एम जॉलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, उसने ये एम जॉलिस गेम खेलने लगा। अब ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। द एबव लाइन्स आर फ्रॉम द लेसन, कौन से हैं, द रेड ट्रैप से। वाई डिड द पेडलर हैव टू टेक द शेल्टर, बिकॉज ही हैड नो होम, उसके पास घर नहीं था तो उसे रुकना था। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, एन ओल्ड मैन। ठीक है, द वर्ड अनवांटेड का मतलब होता है अननेसेसरी, अनवांटेड मतलब अनचाहा, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। द पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड विथ रेड ट्रैप के साथ। हाउ वॉज द पेडलर रिसीव बाय द क्रॉप्टर, ही रिसीव वार्मली। ठीक है, ही वॉज रिसीव्ड क्या हो जाएगा, द पेडलर वॉज रिसीव वार्मली बाय द क्रॉप्टर। द पेडलर मैं लिख देता हूँ, और भी तुम बस उससे भी देख लें। द पेडलर received warmly by the crofter, उसे वार्मली रिसीव किया, क्रॉफ्टर ने के जरिए उसे वार्मली रिसीव किया गया। अगला देख लेते हैं। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न, अब ये है इंडिगो से, कौन सा लेसन है ये, इंडिगो वाला लेसन है, गांधी जी वाला चंपारण विजिट का। ठीक है, देखो, हाँ, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप द सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने क्या किया था, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था। सिंथेटिक का मतलब हिंदी में कहते हैं कृत्रिम या कहें आर्टिफिशियल इंडिगो डेवलप कर लिया था। ठीक है, आगे देखो। दे देयर अपॉन, उसके बाद वे ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, उन्होंने बटाईदार किसानों से एग्रीमेंट किया, टू पे दैम कॉम्पनसेशन, कि वो उन्हें हर्जाना दें। ठीक है, कॉम्पनसेशन में हर्जाना, फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट,
अगर उन्हें इस 15% की व्यवस्था से छुटकारा पाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, जो शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट था, मतलब कि 15% नील करोगे, 15% खेती पे पूरा अंग्रेज को दे दोगे। अरेंजमेंट वॉज इरक्सम, इरक्सम का मतलब होता है कष्ट देने वाला, कष्ट देने वाला। इसका उल्टा हो जाएगा प्लीजेंट, क्या हो जाएगा, प्लीजेंट, सुखदाई, प्लीजेंट हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। तो ये कष्ट देने वाला। फॉर टू द पीजेंट एंड मैनी मैनी साइन, सब बहुतों ने तो विलिंगली साइन कर दिया, मैनी साइन विलिंगली। दोज हु रेसिस्टेड, जिन्होंने विरोध किया, रेसिस्ट मतलब विरोध करना। इंगेज लॉयर, तो उन्होंने लॉयर वगैरह, उन्हें लॉयर वगैरह करने पड़े। द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड ने हायर ठग्स को हायर किया, ठीक है, ठग्स मतलब तो बदमाश होता है। मीन वाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच टू द इलिटरेट विलेजर्स, जब तक ये इन्फॉर्मेशन गरीब और अशिक्षित किसानों तक पहुंची, हु हैज साइन, जिन्होंने साइन किए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, तो अब ये कह रहे थे हमारा पैसा वापस दो। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण आते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, जानकारी इकट्ठा करने से वो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, वो कहता भैया मैं बाहरी आदमी को कोई सूचना नहीं दे सकता। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, हु डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ इरक्सम, प्लीजेंट, एक से मतलब कष्टकारी, और ये हो जाता है प्लीजेंट मतलब आनंद, 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 और ये होता है कष्टकारी, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया। आगे देखो, व्हाट इज सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, क्या कहें, बनावटी, नकली। वो द पैसेज इज अबाउट गांधी जी इज विजिट टू चंपारण। वाई डिड द सेक्रेटरी रिफ्यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन टू गांधी जी, तो क्या हो जाएगा, द सेक्रेटरी रिफ्यूज हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, द सेक्रेटरी refused to give information to Gandhi ji, to give information to Gandhi ji, to Gandhi ji, गांधी जी क्यों दे दिया, because he didn't या did not give information to an outsider, यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ, to an outsider, या ऐसे यहाँ से लिख लेना, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनसे कहा, सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट ही कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, ठीक है, कि वो आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ये भी आंसर हो जाएगा, काय का, 5वें वाले का आंसर ये हो जाएगा। हाँ, ये इंटरव्यू वाला चैप्टर है, देख लेते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, मतलब 130 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ था इंटरव्यू का। द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ द जर्नलिज्म, तो जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता का एक कॉमन प्लेस बन गया है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रीड द इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, जो भी पढ़ा लिखा है उसने कभी ना कभी तो इंटरव्यू पढ़ा ही होगा अपने जीवन में, ठीक है। आगे देखो, वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर ईयर्स एंड सम ऑफ देम रिपीटेडली, कई हज़ार सेलिब्रिटीज़ अपने इंटरव्यू देख चुके होंगे, कई पहली बार, कई बार, दूसरी बार भी। सो इट हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है, कि इंटरव्यू को लेके जो ओपिनियन है, ऑफ इट्स फंक्शन मेथड एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली, मतलब ठीक है, उसके जो फंक्शंस वगैरह हैं, मेथड वगैरह हैं, उन्हें कंसिडर किया जाता है। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रा वेगेंट क्लेम्स, लेकिन कुछ बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब बड़ा चढ़ा के कहना, कुछ बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, ज़्यादा ही, ठीक है, बड़ा चढ़ा के कहना कुछ बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, क्या, जैसे एक्स्ट्रा वेगेंट क्लेम्स फॉर इट्स बीइंग
इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म आ सोर्स ऑफ ट्रूथ के ये सोर्स ऑफ ट्रूथ है, सच का स्रोत है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट, इसकी प्रैक्टिस करना एक आर्ट्स है। अदर यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्फ एज द विक्टिम ऑफ, कुछ लोग तो कुछ सेलिब्रिटी तो कहते हैं कि वो तो इसके विक्टिम है, विक्टिम मतलब पीड़ित हैं इंटरव्यू से, वो इंटरव्यू पसंद नहीं करते, पीड़ित, ठीक है, वो कहते हैं हम तो पीड़ित हैं भैया इससे। डिस्पाइज मतलब घृणा करना, वो नफरत करते हैं इससे, घृणा करते हैं, घृणा करना, इंटरव्यू से नफरत करते हैं। डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ, वो कहते हैं ये अनचाही घुसपैठ है, घुसपैठ कहते हैं अनचाही घुसपैठ है उनके जीवन में, ठीक है, इनटू देयर लाइव्स, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिश देम, ये उन्हें ख़त्म कर देती है, डिमिनिश कर देती है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, जैसे कुछ प्राचीन कल्चर में मान्यता थी, क्या मान्यता थी? इट इज़ बिलीव दैट इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, अगर आप किसी का फ़ोटो लेते हो, देन वन इज़ स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो आप उसकी आत्मा चुरा रहे हो। ये याद रखना कि अगर फ़ोटो लेते हो, कुछ प्रिमिटिव कल्चर में ऐसा था कि भैया आप अगर फ़ोटो लेते हो किसी की, मतलब आप उसकी आत्मा को चुरा रहे हो, छीन रहे हो। आगे देखो, नैपॉल फील्स दैट सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यू, उनको लगता था कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, बाउंडेड मतलब जख्मी हो जाते हैं इंटरव्यू से, मतलब इतना खतरनाक है इंटरव्यूज़, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, उनका एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है। लुइस कैरल जो कौन से थे, क्रिएटर ऑफ द एलिस इन द वंडरलैंड, वॉट सैड टू हैव हैड जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड, भैया उन्हें तो बड़ा डर लगता है इंटरव्यूअर्स से। हाँ, creator of the Alice Wonderland was said to have had just a horror of the interviewer, भैया उन्हें बड़ा डर लगता है इंटरव्यूअर से। ही नेवर कंसेंटेड मतलब हाँ कहना, उन्होंने कभी हाँ नहीं कही, काय के लिए? टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू देने के लिए। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लियोनाइज विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंस इंटरव्यूअर्स, मतलब वो तो जो उनके परिचित के एक्वेंटेंस मतलब परिचित के इंटरव्यूअर भी हैं, उनसे भी बचते हैं, वो तो दूर रहते हैं। एंड persistent petitioner for his autograph, petitioner of autograph मतलब ऑटोग्राफ मांगने वाले, दस्तखत मांगने वाले। and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people, वो इन सब का मुंह बंद कर देते हैं with much satisfaction and amusement, मतलब अपने काम से, अपनी सक्सेस से, अपनी स्टोरी से वो इन लोगों का मुंह बंद करते हैं, ठीक है। अब पहला, व्हाट इज़ द प्रिमिटिव व्यू अबाउट द फोटोग्राफिक अ पर्सन सोल्स इज स्टोलन, क्या भैया अगर आप किसी की फ़ोटो ले रहे हो, प्राचीन काल में ऐसा मानते थे, उसकी आत्मा को चुरा रहे हो। इन वॉट वे इंटरव्यूज़ हैव बिकम द कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, पहले ही हो जाएगा इसका, बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस, मीडियम एंड कम्युनिकेशन, ऊपर वाली लाइन में था। व्हाट डज V.S. नायपाल फील्स अबाउट द इंटरव्यूज़, बाउंडेड, वो कहते हैं जख्मी हो जाते हैं लोग। व्हाट डज नायपाल प्रेजेंट इन हिज ट्रैवल बुक्स, ये है इसका सी, इम्प्रेशन ऑफ कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर दैट इज इंडिया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन इंटरव्यू, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इसके जो ऑथर हैं। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ इंटरव्यू, ब्रिंग्स आउट ट्रूथ, गिव्स विद इम्प्रेशन ऑफ कंटेम्परेरीज, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट देख लो जरा, ये सब होंगे शायद इसके, हाँ ऑल हो जाएंगे। हिडन टैलेंट्स, यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सभी हो जाएगा, ऑल आ जाएगा, इसका ऑल आ जाएगा, ठीक है। अब ये विजिटा से हैं, ये फर्स्ट वाला है कैसे, टाइगर किंग से, ठीक है, देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिन बाद राजा के पुत्र के तीसरा जन्मदिन मनाया गया। टिल दैट टाइम ही हैड बीन सो एनग्रॉस्ड, मतलब मग्न होना, वो मग्न था, काय में मग्न था, टाइगरों को मारने में, इन टाइगर हंटिंग, ठीक है, सो इसलिए वो परिवार पर ध्यान दे नहीं पाया। टाइगर हंटिंग दैट ही हैड नेवर स्पेंड एनी टाइम विथ हिज फैमिली, परिवार के साथ समय बिताया ही नहीं। नाउ ही हैज़ फुलफिल्ड हिज बेव मतलब प्रतिज्ञा पूरी करना, अब उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, ठीक है। बाय किलिंग 100 टाइगर ही गेव हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड, अब उसने बच्चे पर ध्यान भी दिया अपने पर, अभी तक तो बस टाइगर दिख रहे थे उसे। चाइल्ड, किंग जंग बहादुर वांटेड टू गिव स्पेशल गिफ्ट टू हिज सन ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे, उसके बर्थडे पर, बेटे के बर्थडे पर वो उसे स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। सो ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम में गया शॉपिंग सेंटर पे। ही सर्च एवरी शॉप बट कुड नॉट फाइंड
एनी सुइटेबल गिफ्ट फॉर हिज सन, उसके लिए कोई अच्छी गिफ्ट मिली नहीं। फाइनली ही सॉ, फाइनली में अंत में ही सॉ वुडन टाइगर इन द टॉय शॉप एंड कंसीडर इट टू बी द परफेक्ट गिफ्ट, ठीक है, और उसे लगा कि यही सबसे, कंसीडर मतलब मानना, उसे लगा कि यही सबसे अच्छी गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर, 2 आना मतलब 100 1 रुपया में 100 आना होते हैं, पैसा जैसे हम कहते हैं पैसे, तो मतलब 2.5 पैसे मान लो, 2 पैसे और आधा, क्वार्टर मतलब 2.25 पैसे की बात है। बट शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच आ लो प्राइस टू महाराजा, उसने सोचा अगर इतनी कम प्राइस बताई राजा को, ही वुड बी पनिश, तो उसे सज़ा मिलेगी अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी। सो ही सैड, इसलिए उसने क्या कहा, उसने कहा, हाँ, सो ही सैड योर मैजेस्टी मतलब महाराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर, रेयर का मतलब होता है यूनिक, एक यूनिक एग्जाम्पल है ऑफ क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्टमैनशिप मतलब हस्तकला का, कारीगरी का। अ बारगेन एट 300 रुपीज़, और इसकी कीमत जो है ना वो 300 रुपया है, मैं मोल भाव करके लाया हूँ, वैसे तो ज़्यादा होगी लेकिन वो तो मुझे, मैं मोल भाव करके 300 रुपये है, इसलिए उसने 300 रुपये बता दिया। अब अगर आपसे पूछें व्हाट इज़ द बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंटेड टू हिज 3 year old अ टॉय टाइगर, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द, क्या था उसकी कॉस्ट, ठीक है, क्या कॉस्ट थी उसकी, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर, तो आप क्या बताओगे, तो आना, ये है यहाँ पे है ना, देखो ये लिखा है, ये दूसरे का आंसर ये होगा 2 आना, ठीक है, सेकंड का आंसर 2 आना एंड क्वार्टर। आगे देखो, हाँ, हाउ डिड द किंग फुलफिल हिज बो बाय किलिंग 100 टाइगर, 100 टाइगर मार के उसने प्रतिज्ञा पूरी की थी। आगे देखो, द वर्ड रेयर मीन्स यूनिक, रेयर का मतलब होता है यूनिक, ठीक है। आगे देखो, इत्तेसानी दोषी जी का चैप्टर है ये, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का, ठीक है, देख लो। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अवॉर्ड आ रशियन रिसर्च व्हीकल, वैशल, वैशल से मतलब वैसे बढ़ता नहीं, यहाँ जहाज़ की बात हो रही, वो कहती है मैंने अपने आप को खुद को कहाँ पाया, रशियन जहाज़ में। अकाडमिक सोकालास्की, ठीक है, इसका नाम है अकाडमिक सोकालास्की। द जर्नी, माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, मतलब भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री, डिग्री का मतलब है अक्षांश से मेरी यात्रा शुरू हुई मद्रास में। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 9 टाइम जोन पार करे हमने, 6 चेक पॉइंट्स पार करे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर पार करे, एंड एट लीस्ट मैनी इकोस्फीयर, इकोस्फीयर का मतलब होता है एक ऐसी जगह है जहाँ सजीव रहते हैं, सजीव रहते हैं, जीवन होता है, तो ऐसी चीज़ें पार करके गए हम लोग। आगे देखो, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और तब जाके मैंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर पैर रखे। आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे की यात्रा थी। इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ, और किस 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 से यात्रा करके आए थे, कार, एरोप्लेन, शिप। शो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकास एक्सपांसिव वाइट लैंडस्केप एंड द अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, मतलब एक तो वाइट एक्सपान वाला दूर दूर तक फैली हुई सफ़ेदी मतलब बर्फ़ के पहाड़ और समुद्र, नीला समुद्र। वॉज रिलीफ, मेरे लिए रिलीफ था, ये अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन में पूछेंगे। वॉज रिलीफ। आगे देखो, फॉलोड, वॉज रिलीफ फॉलोड अप विद दिस इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, वंडर मतलब चमत्कार, आकर्षण, क्या कहते हैं, आश्चर्य। वंडर एट हिज इमेंसिटी, मतलब इतनी बड़ी, इतना बड़ा क्षेत्र था कि देख के मैं आश्चर्यचकित हुई। इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब एकांत में, अलग। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड। मैंने आपको शुरुआत में चैप्टर में बताया था कि उस समय एक गोंडवाना लैंड हुआ करती थी और भारत और जो अंटार्कटिका थे वे जुड़े हुए थे, तो इस चीज़ को लेकर उन्हें ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वॉट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट, क्या था, ऑफ रिलीफ एंड अमेजमेंट, ठीक है, वो आराम हुआ था, मैंने यहाँ बताया भी था आपको, देखो कह रही है रिलीफ, और वंडर मतलब वही अमेजमेंट। द वर्ड आइसोलेशन का मतलब होता है बेटा सेपरेशन, अलग। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, ये सारे आ जाएंगे, ऑल। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एवर पैसेज विच मीन्स पार्ट ऑफ द अर्थ, इसका ये होगा, मैं अभी बताया था, जिस पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, तो इसका ये वाला होगा आंसर, मैंने अभी आपको बताया था, कहाँ था, इकोस्फीयर्स था। इसका आंसर ये होगा चौथे का।
हाँ ये वर्ड इसकी ये जगह होती है जहाँ पर सजीव रहते हैं। ठीक है, तो लिख लेना इसे, आगे बढ़ते हैं। अब ये बात हो रही है रॉजर स्कंक वाली, शुड विजर्ड हिट मम्मी वाली। इसमें वो बता रहा है कि रॉजर जो है वो विजर्ड के पास जाता है, विजर्ड उससे कहता है, उसकी समस्या सुनता है और दूर कर देता है। तो जैक जो है जो को कहानी सुना रहा है अपनी बिटिया को। ठीक है, देखो, टू मेक द साउंड इफेक्ट, अपना साउंड का इफेक्ट, मतलब जहाँ साउंड इफेक्ट, हाउ द स्कंक नोक्ड द डोर, जैक नोक्ड ऑन द विंडो सिल, मतलब जैक ने विंडो को खटखटाया, जैसे कि जो स्कंक होते हैं वो दरवाजे को खटखटाते हैं। किसको समझाने के लिए? अपनी बिटिया को समझाने के लिए कि रॉजर ने ऐसे खटखटाया। एंड जो वॉज थ्रिल्ड, उसकी जो बेटी थी वो रोमांचित हो रही थी, मतलब खुश हो रही थी कहानी सुन के। जैक कंटिन्यूड दैट द ओल्ड मैन विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड मतलब लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक आदमी, ब्लू पॉइंटेड हैड कम आउट, उसकी हैट लगा रखी थी ब्लू जिस पे डॉट 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 बने हुए थे। देन जैक मेड हिज फेवरेट साउंड इफेक्ट, उसने अपना फेवरेट साउंड निकाला, मतलब कहानी सुनाते समय हम लोग कहते हैं ढैं ढैं डग डग, ऐसी आवाज़ें निकाल के भाई फिर ऐसा हुआ, तो आवाज़ इफेक्ट। एंड कंटिन्यूड विद द विजर्ड आस्क्ड रॉजर, विजर्ड ने राजा से पूछा व्हाट ही वांटेड, कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, जो रॉजर उसके पास गया था ना, तो उससे पूछा क्या चाहिए, वांटेड। एंड दैट ही हैड अ वेरी बैड बॉडी ऑडर, ऑडर मतलब सुगंध, जो खुशबू जैसे कहें हम। उसने कहा तुम्हारी जो खुशबू है बहुत ही बुरी आ रही है, खुशबू। ठीक है, खुशबू बहुत बुरी आ रही शरीर से। ठीक है, आगे। देन द रॉजर, उसके बाद, देन उसके बाद रॉजर रिप्लाई करता है दैट ही न्यू, मुझे पता है, दैट ही स्मेल्ड बैड, कि उससे शरीर से बुरी बदबू आती है। ही टोल्ड हिम दैट ऑल द अदर एनिमल्स रेन अवे फ्रॉम हिम, उसने कहा कि सारे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। रॉन रेन अवे फ्रॉम हिम। ही ऑल्सो टोल्ड, उसने ये भी कहा, दैट द विजर्ड से दैट द बाइज आउल हैड टोल्ड हिम, कि मुझे किसने भेजा यहाँ, बाइज आउल ने, बुद्धिमान उल्लू ने, दैट ही कुड हेल्प हिम, कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। देन द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट, उसने कहा मे बी, शायद मैं कर सकता हूँ। ही कुड आस्क रॉजर स्कंक टू फॉलो हिम इनसाइड, कि मेरे अंदर आ जाओ। उसने कहा चलो अंदर आ जाओ फिर देखते हैं। ठीक है, तो अंदर गए। एंड नॉट गेट टू क्लोज, उसने कहा पास मत आओ, ज़्यादा तुम्हारी बदबू आती है। देन जैक डिस्क्राइब हाउ द हाउस ऑफ द विजर्ड वॉज रियली डर्टी, कि उसने बताया अपनी बेटी को कि भैया जब इसका रॉजर उसके अंदर गया तो विजर्ड का घर बहुत ही गंदा था। फ्रॉम इनसाइड अंदर से, बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ क्लीनिंग लेडी, कि उसके पास सफाई करने वाली महिला नहीं थी। टू विच जो आस्क वाई वॉज इट सो, जो उन्हें पूछा कि क्यों नहीं थी सफाई करने वाली। ही देन रिप्लाइड दैट बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बूढ़ा था, एंड ओल्ड मैन, एंड ऑल्सो विजर्ड, और विजर्ड भी था। ही डिड नॉट रिक्वायर एनी क्लीनिंग लेडी, तो उसे सफाई करने वाली महिला की कोई ज़रूरत नहीं थी। आगे देखो। देन जो अगेन इंटरप्टेड, फिर उसने रुकावट डाली, रोका, इंटरप्ट मतलब रोकना, उसने उसे रोका, कार के लिए रोका। एंड आस्क्ड दैट वुड द विजर्ड डाई, क्या विजर्ड मरेगा। टू विच अगेन जैक रिप्लाइड दैट विजर्ड नेवर डाई, उसने कहा जादूगर मरते नहीं, विजर्ड मतलब जादूगर, मैजिशियन। देन द विजर्ड स्टार्टेड लुकिंग आउट समथिंग एंड टुक आउट अ ओल्ड स्टिक कॉल्ड मैजिक बैंड, वो एक स्टिक लेके आया जिसे मैजिक बैंड कहते थे। ही आस्क्ड रॉजर, उसने रॉजर से पूछा वॉट ही वॉन्टेड टू स्मेल लाइक, कि तुम कैसी खुशबू, किस तरह की खुशबू चाहते हो अपने शरीर से। एंड ही रिप्लाइड दैट ही विस्ड स्मेल लाइक रोज, उसने कहा रोज जैसी, गुलाबों जैसी। ठीक है, आगे देखो। जो वॉज हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट ही वॉन्टेड टू स्मेल लाइक रोजेज़, के वो रोजेज़ की तरह स्मेल करना चाहता है। देन जैक सैड मैजिकल वर्ड्स, जैक ने वो मैजिकल वर्ड्स बोले जो विजर्ड ने बोले थे। हाँ, मैजिकल वर्ड इन द वॉइस ऑफ विजर्ड, विजर्ड की आवाज़ में। अब क्वेश्चन है व्हाट डिड द विजर्ड आस्क रॉजर, उसने क्या पूछा था। व्हाट डिड ही वांट टू हैव, व्हाट डिड ही वांट टू ईट, व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक। सी होगा इसका आंसर, कैसी स्मेल चाहते हो तुम। व्हाट डिड रॉजर वांट टू स्मेल लाइक, वो रोज़ जैसी स्मेल चाहता था। द वर्ड विजर्ड का मतलब होता है मैजिशियन, जादूगर। व्हाट एडवाइस डिड द वाइज आउल गिव टू रॉजर स्कंक, वाइज आउल ने रॉजर स्कंक को क्या सलाह दी, उसने उसे सलाह दी रॉजर स्कंक टू विजिट फ्रेंड, नहीं इसने दी टू कंसल्ट इज डी वाला, कंसल्ट द विजर्ड, के विजर्ड के पास जाओ वो तुम्हारी समस्या सुलझा देगा। ठीक है, उसके बाद ये जो उसके बाद जो है फोर्थ वाला, ये हमारा जो लेसन है, ये हमारा लेसन है एनिमी, द एनिमी वाला, जिसके पर्ल एस बक इसके ऑथर हैं। इंजर्ड, जब सुदाओ को और हाना को वो अमेरिकन मिलता है बीच किनारे, तब की कहानी है। देखो, द इंजर्ड मैन वॉज एन अमेरिकन, इंजर्ड मैन कौन था, एक अमेरिकन था।
अमेरिकन एज हिज कैप फेल ऑफ, उसकी कैप नीचे गिर गई। दे सॉ हिज वेट येलो कलर्ड हेयर, उन्होंने उसके गीले पीले चमकीले बाल देखे। विच हैड नॉट बीन कट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से जिन्हें काटा नहीं गया था। ही वॉज यंग, वो जवान था। हिज फेस हैज सच अ मार्क, उसके फेस पे इसे ध्यान रखना, ऐसे मार्क्स थे विच इंडिकेट्स, जो बताते थे दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड मतलब यातनाएं देना, जैसे किसी ने उसे बहुत यातनाएं दी हों, मारा पीटा हो। ही हैड रफ अनकेप्ट येलो कलर्ड बियर्ड, उसकी ऐसी बेकार सी येलो सी दाढ़ी थी। एज ही हैड फेंटेड, वो बेहोश हो गया था। ही डिड नॉट नो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुधा और हना, तो उसे सुधा और हना का कोई प्रेजेंस का वहाँ ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, नाउ सुधा और रिमेंबर्ड, उसको याद आया। द बाउंड मतलब होता है घाव, कि अरे इसको तो घाव भी है। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर, चूँकि डॉक्टर था तो उसकी उंगलियां तो घाव पर तुरंत पहुंचती थी। ही बिगेन सर्च फॉर इट, उसने उसे ढूंढा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उसने उस घाव को छुआ तो उसके वहाँ से खून निकलने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ लोअर बैक सुदाव सॉ दैट अ गन बाउंड मतलब गोली से लगा हुआ घाव, बीन रीओपन, खुल गया था वो, उसने हाथ लगाया तो वो खुल गया। द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विथ पाउडर, काला सा मांस पड़ गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो, बहुत पुराना नहीं था। द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंटेड टू, उसे गोली मारी गई थी, ठीक है, लेकिन उस गोली को निकाला नहीं गया था। इट वॉज अ बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द बाउंड, और बाउंड से वो एक चट्टान पर भी वो घिस गया होगा घाव, तो इसलिए भी खून निकल रहा था। हु वॉज द इंजर्ड मैन, अमेरिकन था। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, कैसे हुआ था, गन से, बाय गन। हु वॉज सुदाव वॉज अ डॉक्टर था वो। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन, हाँ, इंडिकेटेड, क्या बताया गया था, कि उसे टॉर्चर किया गया हो, दैट ही वॉज टॉर्चर्ड। ठीक है, इसका बी आंसर होगा, ही वॉज टॉर्चर्ड। ठीक है, ठीक है। अब जल्दी से इसके पोइट्री के भी एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, मैं सारे एक्सट्रैक्ट एक ही में करा देता हूँ। चलो देखो। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुकड, वो कहती हैं कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी दिख रही जितनी लग रही हैं जितनी की वो हैं। बट सून, तुरंत ही। पुट दैट थॉट अवे मतलब दूर, दिमाग से निकाल देना, मैंने इस बात को दिमाग से निकाल दिया, दिमाग से निकालना। लुकड आउट, बाहर देखा। लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए पेड़ों को, पेड़ों को। मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब होता है हैप्पी, खुश बच्चों को। स्पिलिंग आउट, जो बाहर आ रहे थे, स्पिल आउट मतलब बाहर आना, जो बाहर आ रहे थे ऑफ देयर हाउस। वो कहती हैं कि मैंने मेरी माँ को देखा और मुझे लगा वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिख रही हैं, लेकिन तुरंत मैंने अपने दिमाग से ये विचार निकाला और फिर मैंने बाहर देखा तो मुझे भागते हुए पेड़ दिखे, प्रसन्न बच्चे दिखे जो अपने घर से स्पिल आउट कर रहे थे, मतलब बाहर आ रहे थे। इसकी जो पोइट हैं बेटा, उनका पोइट का नाम है कमला दास। क्या नाम है, कमला दास, KAMLA, कमला दास। और ये पोइट जो है, पोएम जो है वो है माय मदर एट 66। इस पोएम का नाम क्या है, पोएम का नाम है माय मदर एट 66। ठीक है, तो ये पोएम का नाम है और कमला दास पोइट हैं, कमला दास पोइट हैं। ठीक है, कमला दास पोइट हैं और पोएम है माय मदर एट 66। अब जरा इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेम तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, नेम ऑफ द पोएम, पोइट का नाम है कमला दास और पोएम का नाम है माय मदर एट 66, ये तो करा ही दिया। व्हाट डिड द पोइट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, हैप्पी चिल्ड्रन, इसमें हैप्पी चिल्ड्रन आएगा। वो पेड़ और बच्चे देखती हैं, इसमें पेड़ों का तो कुछ ऑप्शन है नहीं, तो बच्चे। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज रनिंग फास्ट का अभी देखो मैंने एक वर्ड लिखाया था, इसमें तो कराया था मैंने स्प्रिंटिंग, तो रनिंग फास्ट का हो जाएगा, इसका सेम मीनिंग हो जाएगा स्प्रिंटिंग, ये लिखा है स्प्रिंटिंग। ठीक है, स्प्रिंटिंग। अगला देखो, ये भी वही है, दूसरी वही वाली पोएम है माय मदर एट 66। ठीक है, वही वो सेम पोएम है, तो इसके कमला दास इसके राइटर हैं, पोइट हैं। आई लुकड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनको देखा। बैन एंड पेल, बैन मतलब मुरझाना और पेल मतलब पीला पड़ जाना, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, मुरझा गया था, पीला पड़ जाना। आगे देखो, एज लेट विंटर मून, किसकी तरह, आखिरी सर्दियों के चंद्रमा की तरह। फेल्ट
दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे पुराना बचपन का वो दर्द, ओल्ड फैमिलियर एक मतलब बचपन का दर्द, पुराना दर्द, पुराना दर्द, काय का दर्द, पुराना दर्द, काय का दर्द, माँ से बिछड़ने का दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, बट ऑल आई सेड, जो कुछ मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। वो कहती हैं कि जब मैंने माँ को देखा उनका चेहरा मुरझा गया, पीला पड़ गया, बचपन का वो एक डर जो होता है माँ से बिछड़ने का, वो मुझे याद आने लगा। तो मैं बस इतना ही कह सकी, सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा। ठीक है, तो अब ये आंसर देख लो ज़रा। वॉट वॉज द पोइट चाइल्डहुड फियर, लूजिंग मदर, माँ को खोने का डर था बचपन में। वॉट हैज़ बीन कंपेयर, लेट विंटर मून, माँ को कंपेयर कर रहे हैं। वॉट डज द पोइट पार्टिंग बस सजेस्ट, तो पोइट पार्टिंग बस सजेस्ट क्या सजेस्ट करते हैं, ये मैंने पोएम में करवाया है, कर लेना, 5वां आंसर है जो मैंने पोइट्री क्वेश्चन दिए थे। एक्चुअली इसका मतलब है वो कि जो पार्टिंग वर्ड थे, सी यू सून अम्मा, दैट शोज ऑप्टिमिज्म। ठीक है, एक उम्मीद जताते हैं, एक ऑप्टिमिज्म बताते हैं, हम कह सकते हैं द पोइट पार्ट वर्ड सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ऑप्टिमिज्म एंड होप, एक उम्मीद जताते हैं कि वो माँ से दोबारा मिल पाएंगी। ठीक है, ये पढ़ लेना, 5वें वाला उससे है। ठीक है, आगे देखो, ये भी वही पोएम है सेम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरी माँ के घर से ड्राइव करते हुए, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कोचीन की तरफ, कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। ठीक है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी माँ मेरे बगल में थी। डोज मतलब होता है ऊँगना, ऊँग रही थी, उन्हें नींद आ रही थी, ऊँगना, नींद आना, उन्हें नींद आ रही थी। ओपन माउथड, मुंह खुला हुआ था। हर फेस आसन लाइक कॉप्स, उनका जो चेहरा था वो किसकी तरह दिख रहा था, आसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स मतलब लाश की तरह, कॉप्स मतलब लाश, डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। लाश है, लाशा नहीं है, लाश है, वो डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। एंड रियलाइज विथ पेन, मुझे बड़ा दुख हुआ, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। नेम ऑफ द पोएम, जाहिर सी बात है, माई मदर एट 66, क्या होगा, माई मदर एट 66, ये तो ये हो जाएगा, कमला दास पोइट हैं। ठीक है, व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, तो क्या होगा, द पोइट नोटिस, क्या हो जाएगा, द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, या कहें द पोइट नोटिस, मैं फिर से लिख रहा हूँ, द पोइट नोटिस, द पोइट noticed, NOTIC, noticed that her mother had become old, कि उनकी माँ जो है बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है, और डेड बॉडी का मीनिंग बताना है, तो डेड बॉडी का मीनिंग हम जानते हैं, डेड बॉडी का मीनिंग हो जाएगा कॉप्स, ये लिखा है ना, लाश, डेड बॉडी का मीनिंग होता है कॉप्स, इन दोनों का मतलब होता है लाश। ठीक है, उसके बाद ये अगला कैसे है, ये है कीपिंग क्वाइट वाला पोएम है, कीपिंग क्वाइट। नाउ वी विल कीप काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब शांत रहेंगे, स्टिल मतलब शांत रहना, वो कह रहा है हम शांत रहेंगे। फॉर वन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भाषा मत बोलो। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। एंड नॉट मूव योर आर्म्स, मतलब हिलो डुलो मत, वो कहता है 1 सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए हम बिल्कुल शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे बिल्कुल। तो देखो ज़रा, फ्रॉम द पोएम, एक्सट्रैक्ट कौन सी पोएम से लिया गया है, कीपिंग क्वाइट से। ठीक है, इसके पोइट हैं पैब्लो नेरूदा। व्हाट डज द पोइट वांट अदर्स टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, मतलब होता है आत्म अवलोकन, आत्म अवलोकन, शांत रहो और आप अवलोकन कर लो, शांत कह रखें। ठीक है, उसके बाद इसके चौथे का आंसर है, वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोइट, वो कहते शांति के लिए, मन की शांति, फॉर अटेनिंग पीस, बस पीस के लिए, अटेनिंग पीस के लिए हमें करना चाहिए। अगला देखो, ये जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, चाहो तो मैं लिख देता हूँ, पोएम है अ थिंग, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का नाम है, और इसके जो पोएट हैं वो हैं जॉन कीट। ठीक है, इसके पोएट कौन हैं, इसके पोएट हैं जॉन कीट, जॉन कीट्स, KETS, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें वो बता रहे हैं कि जो हमारे शहीद हैं उनकी जो कहानियाँ हैं वो हमारे ऊपर एक झरने की तरह गिरती रहती हैं, जैसे कोई अमृत का झरना गिर रहा हो। वे कह रहे हैं एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर, का मतलब है यस,
यस, वैभव, गौरव। ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, डूम्स मतलब जो दुनिया को छोड़ के चले गए। वी हैव इमेजिन द माइटी डेड, माइटी डेड का मतलब है शहीद, वो कहते हैं हम शहीदों की याद कर सकते हैं। लवली टेल्स, टेल्स लवली टेल्स मतलब उनकी प्यारी कहानियाँ। टेल मतलब स्टोरी, स्टोरी या कहानियाँ, टेल मतलब स्टोरीज, STORI, स्टोरीज या कहानियाँ, ठीक है, उनको हम टेल कहते हैं। दैट वी हैव रेड और हर्ड, हर्ड और रेड जो हमने पढ़ी और सुनी, वो कहते हैं वो प्यारी कहानियाँ जो हमने पढ़ी और सुनी। एन एंडलेस फाउंटेन, एक कभी ना ख़त्म होने वाला झरना, फाउंटेन मतलब झरना। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत का, इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमृत का। पोरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर गिर रहा है, पोरिंग मतलब गिरना, हमारे ऊपर गिर रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हेवन मतलब हेवंस ब्रिंक, हेवन मतलब स्वर्ग से। मतलब वो कह रहे हैं कि भले ही वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए शहीद, लेकिन उनकी जो कहानियाँ हैं वो हमारे ऊपर एक कभी ना ख़त्म होने वाले झरने की तरह गिर रही हैं, हमें प्रेरित कर रही हैं, ठीक है। अब नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट बताना है, तो वो तो मैंने अभी बता ही दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और जॉन कीट्स हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक ऑन अस, ये इसका बी आंसर हो जाएगा, गिव इमेंस जॉय एंड प्लेजर टू अस। फिर है राइट द वर्ड्स फ्रॉम द मीनिंग विच मीन्स, स्टोरी का मीनिंग होता है बेटा जो अभी मैंने बताया था टेल, तो इसका आंसर हो जाएगा टेल। और मैग्नीफिसेंस का हो जाएगा ग्रैंड्योर, मैग्नीफिसेंस का ग्रैंड्योर। इन दोनों का मतलब होता है कहानियाँ, ठीक है, कहानियाँ, और इन दोनों का मतलब होता है गौरव, गौरव या यश, सम्मान, गौरव, यश, भव्यता, विशालता, ठीक है। तो इस तरीके से इनका आंसर हो जाएगा। अगली देख लो, ये है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी ही है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं ये समझ लो। स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ मतलब के बाद भी, स्पाइट ऑफ का मतलब है के बाद भी, काय के बाद भी। डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, अपसाद, अवसाद या निराशा, कहें निराशा, काय की निराशा हो रही उन्हें। ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब मानवता नहीं रही, उस चीज़ को लेकर निराश हैं। डर्थ, हाँ आगे देखो, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डर्थ ऑफ नोबल नेचर का मतलब है कि अच्छे लोगों की कमी आ गई है, अब अच्छे लोग हैं नहीं। ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदासी, उदासी, उदास दिन हैं, उदासी भरी हुई है। ऑफ ऑल अनहेल्दी और डार्कंड वेज, गलत तरीके का यूज़ कर रहे हैं लोग, अनहेल्दी तरीके का, गलत तरीक़ों का लोग यूज़ करते हैं सक्सेस पाने के लिए। मेड फॉर आर सर्चिंग, हम ढूंढ रहे हैं, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये सब होते हुए भी। सम शेप ऑफ ब्यूटी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सुंदरता की ऐसी चीज़ें हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव सवेदा पाल, पाल मतलब कष्ट या दुख को, हमारे दुख को दूर कर देती हैं। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी स्पिरिट से, हमारी आत्मा से, ठीक है। अब इसके आंसर देख लो, वो ये कह रहे हैं कि भैया भले ही आज अच्छे लोगों की कमी है, मानवता नहीं बची है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। तो पहला है व्हाट आर वी डिस्पोंडेंट, ठीक है, तो इसका मतलब है लेक ऑफ, इसका आंसर होगा लेक, पहले का लेक ऑफ नोबल पीपल, लेक ऑफ नोबल पीपल, अच्छे लोगों की कमी। वॉट रिमूव्स फॉल फ्रॉम द आर स्पिरिट, जाए इसके आ जाए नेचर्स ब्यूटी, हमारे शरीर, हमारी आत्मा से दुखों कौन बताता है? नेचर्स ब्यूटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, इसका हो जाएगा डल एंड डिप्रेसिव, ठीक है, डल एंड डिप्रेसिव मतलब उदासी। अब ये है रोड साइड स्टैंड वाली बेटा, ठीक है, रोड साइड स्टैंड जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, हाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है आ रोड साइड स्टैंड, पोएम का नाम है आ रोड साइड स्टैंड। देख लेते हैं। आ लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा घर, आउट विथ लिटिल न्यू शेड, शेड मतलब होता है जैसे ये घर है रोड किनारे बना था, इसके यहाँ एक ऐसा टम आगे शेड और निकाल दिया और यहाँ दुकान रख ली, तो वही है, कह रहा है अ न्यू शेड, एक नया शेड जो बना लिया है, ठीक है। आगे देखो, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क किनारे, एज मतलब किनारा होता है वैसे, तो वो कह रहा है सड़क के किनारे, ठीक है, एज ऑफ द रोड। आगे देखो, एज ऑफ द रोड वेयर ट्रैफिक स्पैड, जहाँ से ट्रैफिक गुजरता है। आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड, निवेदन करता है, निवेदन, पैथेटिकली प्लीड से मतलब यहाँ निवेदन करना, मैं फिर से लिख देता हूँ, निवेदन, काय का निवेदन कि लोग उनकी चीज़ों को खरीदें, निवेदन, ठीक है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि वो कोई रोजी रोटी उनकी इस दुकान पर निर्भर है, जो गांव वाले रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, ऐसा नहीं कि उससे रोजी रोटी चलती है, बल्कि ये है कि उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। बट फॉर सम मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, जिससे उनको सपोर्ट मिलेगा,
द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड बिदरिंग फेंट, ठीक है, शहर के लोगों से और शहर का जो फ्लावर्स हैं, जो अच्छाइयाँ हैं वो तो फेंट हो रही हैं। द नेम ऑफ द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा और रोड साइड स्टैंड हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रोड साइड स्टैंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड रोड साइड स्टैंड, ठीक है। इसका नेम हो जाएगा, पोएम का नाम है आ रोड साइड स्टैंड और पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लिख दूँ क्या, ए रोड साइड स्टैंड, ठीक है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ध्यान रखना। आगे देखो, वॉट टू द फ्लावर ऑफ सिटीज़, इसका मतलब होता है प्लेजर ऑफ सिटीज़। देखिए, वॉट इज़ द रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, ये है अ शेड आउटसाइड अ रोड ओल्ड हाउस, ये वाला, ठीक है। अब लास्ट पोएम है, ये भी वही है, रोड साइड स्टैंड, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, इट इज़ द न्यूज़, ये न्यूज़ है, दैट ऑल दीज पिटफुल किन मतलब बेचारे लोग, बेचारे सीधे साधे लोग, गांव वाले लोग, आर टू बी ब्रॉट, उनको लाया जाता है आउट बाहर, एंड मर्सीफुली गैदर्ड, एक साथ गैदर मतलब इकट्ठा करा जाता है, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, मतलब जहाँ पर शहर जैसा माहौल हो, थिएटर हो, स्टोर हो, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ एनी मोर, अब वो खुद से नहीं सोच सकते, अब उनकी सोच पर काबू हो गया है, दूसरों की तरह सोचेंगे, शहर के लोग जैसा सोचवाएंगे वैसा सोचेंगे। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, मतलब लालची लोग, बेनिफिशिएंट बीस्ट, जानवर जो मतलब वो कह रहा है ऐसे शहरी लोग जो जानवरों की तरह उनको उनको उनका शिकार करते हैं, प्रे मतलब होता है शिकार करना गांव वालों का, हालांकि वो उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं लेकिन दिखाते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। स्वाम का मतलब होता है झुंड लगाना, ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और उन पर बेनिफिट्स थोप रहे होते हैं कि तुम्हें इससे लाभ होगा, अब लाभ होगा नहीं होगा उसका कुछ पता नहीं। अब इसमें ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब हम कह सकते हैं डी है पॉलिश्ड सिटी फॉग, हु आर बीस्ट प्रे, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर सकते हैं, हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रॉमिस, गवर्नमेंट उनसे क्या प्रॉमिस करती है, वो कहती है देयर ऑल नीड्स विल बी, कि उनकी सारी जो नीड्स हैं विल बी लुक्ड आफ्टर, उनकी ज़रूरतों का पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के सारे एक्सट्रैक्ट मैंने डी सेक्शन में जो आएंगे वो मैंने करवा दिए हैं। अब एक एक करके बड़े धीरे से आराम से इस वीडियो को देखो, प्रश्न बैंक निकालो, उसे सॉल्व करो, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। चलो, थैंक यू।